क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम दो चर राशि मानते हुए इसे बनाएंगे। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ पर दो चर राशियाँ हमने मानी है, तो हमने दो समीकरण बनानी पड़ेगी। उन दो समीकरण को सॉल्व करने के बाद ही हम x और y के मान निकाल पाएंगे। तो हम आएंगे पहली शर्त में और लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इस शर्त के अकॉर्डिंग जो दो संख्याएं हमें दी गई हैं इनका योग 27 है। तो हमने संख्याएं x और y मानी हैं। हमारे हिसाब से जो योग आएगा वो x धन y आएगा, इनको जोड़ के, और सवाल पे 27 दिया गया है। तो शर्त बन जाएगी x धन y बराबर 27। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। इस शर्त के अकॉर्डिंग जो दी गई संख्याएं हैं उनका गुणनफल 182 है। तो हमारे हिसाब से जो संख्याएं हमने मानी है वो x और y मानी है, तो गुणनफल x इंटू वाई होगा। सवाल पे 182 दिया गया है, तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 182। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारी दो समीकरण यहाँ पे बन चुकी है। हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किसी एक चर राशि को यहाँ से विलोपित करना होगा। हम y को ही विलोपित कर लेते हैं समीकरण 1 या 2 से। किसी से भी हम y का मान निकालेंगे और जिससे निकालेंगे उससे अगले वाले समीकरण में हम मान रख देंगे। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं, थोड़ी सी इजी टाइप की लग रही है। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे और जो मान मिलेगा उसको हम समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से हमारे पास है x धन y बराबर 27। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। y बराबर 27 माइनस एक्स का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो x तो ऐसा ही रहेगा, इंटू y की जगह पे हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमारे समीकरण 1 और 2 पे दो चर राशियाँ थी x और y, और जब हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया और किसी एक समीकरण यानी कि समीकरण 1 से y का मान निकाल के जब हमने 2 पे रखा, तो अब यहाँ पे केवल एक ही चर राशि x आ रही है। इसका मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे आसानी से। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना होगा। इस x का मल्टीप्लाई हम 27 में भी करेंगे और x में भी करेंगे। तो ये हो जाना है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद का 182, ऐसे रहेगा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है क्योंकि चर राशि x की सबसे बड़ी घात 2 आ रही है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसलिए हम इन सब को पक्षांतर करके आरएचएस में भेज देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 0 बराबर के बाद ये एक्स स्क्वायर जो माइनस का यहाँ पे था ये प्लस का हो जाएगा। ये 27x जो यहाँ पे प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। और जो यहाँ का आरएचएस का प्लस का 182 था ये प्लस का 182 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अपनी जगह पर ही कायम है। अब हम इस समीकरण कि एलएचएस और आरएचएस की आपस में अदला बदली कर लेंगे, यानी कि एलएचएस को भेज देंगे आरएचएस में और आरएचएस को भेज देंगे एलएचएस में। इससे समीकरण के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो हम इन 3 पदों को 4 पद बनाएंगे और फिर शुरुआत की 2 और बाद की 2 में से हम कॉमन लेके इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसके गुणांक को देखना होता है। इसका गुणांक यहाँ पे 1 है और जो अचर पद है इसको देखना पड़ता है। अचर पद यहाँ पे 182 है। तो 182 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 182 ही आता है। 182 को हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 91। इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। इसमें हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब हमने अगली लाइन पे या के बाद एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है। इस 27 को तोड़ना होगा, x को ऐसे लिखना है, प्लस के बाद 182 और इक्वल टू के बाद 0 भी ऐसे रहेगा। अब इस 27 को जो हमने तोड़ना है वो तोड़ना है इस चिन्ह के हिसाब से। ये चिन्ह यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो यानी कि योग लेना है, यानी कि 182 के हमने ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका योग, ये चिन्ह प्लस है यानी कि योग, इस गुणांक x के यानी कि 27 के बराबर हो। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इनको अगर साथ मिल लें, 13 को अलग रखें, तो यहाँ से 182 इक्वल टू मिल जाएगा हमें 14 इंटू
13। तो 14 इंटू 13 तो हमें मिला, और 14 और 13 को जोड़ने पे 27 भी आता है। तो इस 27 को हम तोड़ लेंगे 14 प्लस 13 में। अब इससे ये जो 3 पद थे 4 पद में बदल जाएंगे। फिर हम शुरुआत की 2 में से कॉमन लेंगे और बाद की 2 में से कॉमन लेंगे, तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो इसकी आगे की अगर हम जाते हैं तो ये हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 14x प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो 13x, ब्रैकेट ऐसे ही, प्लस 182 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ही चिन्ह बदलेंगे। तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो पहले से बचेगा x माइनस 14 माइनस 13, हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो पहले से बच जाएगा x। इसका चिन्ह चेंज होगा माइनस में, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स जाएगा इक्वल टू के बाद 0। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में x माइनस 14 दोनों पे आ रहा है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। पहले से बच जाएगा x और दूसरे से बच जाएगा माइनस का 13 इक्वल टू के बाद वाला 0 ऐसे ही रहेगा। अब गुणनखंड हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, और ऐसी कंडीशन में जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तो वर्किंग रूल में हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। तो यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14, x की एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ही आ गई, तथा यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो x की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने शुरुआत में माना था तो हमने संख्याएं x और y मानी थी। तो x तो हमारे को यहाँ पे मिल चुका है लेकिन y नहीं मिला है, तो हम इस x की वैल्यू अभी समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख के y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे आसान रहता है कि इन वैल्यूज को हम समीकरण नंबर 3 पे रखें, इससे सीधे मान मिलते हैं। तो हम x की वैल्यू 14 और उसके बाद x की वैल्यू 13 को समीकरण नंबर 3 पे रखेंगे तो x बराबर 14 पर समीकरण नंबर 3 से y बराबर। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 14, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब हमने जो संख्याएं मानी थी x और y मानी थी तो हमारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। अतः पहली संख्या x बराबर 14, दूसरी संख्या y इक्वल टू 13 आंसर का एक जोड़ा तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है अभी, लेकिन हमने x इक्वल टू 13 को काउंट नहीं किया है। इससे भी हम ऐसे आंसर निकालेंगे। इस वैल्यू को भी हम समीकरण नंबर 3 पे रख लेते हैं, x इक्वल टू 13 पर समीकरण नंबर 3 से। तो जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस x की जगह पे हमने 13 रख दिया तो y इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 14। तो इस केस में x 13 और y 14 आ गया, यानी कि पहली संख्या x इक्वल टू 13, दूसरी संख्या y इक्वल टू 14 आंसर। दोनों ही कंडीशन में संख्याएं जो है हमारे पास 14, 13, 13, 14 रखी हैं, यानी कि हम 13, 14 भी कह सकते हैं। दो आंसर ना होके एक ही आंसर है। हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। सवाल पे कहा गया था कि ऐसी संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे 27 आता है और इनका जो गुणा करेंगे तो 182 आता है। ऐसे इस केस में भी अगर संख्याएं हमारी 13 और 14 है तो इनको जोड़ने पर 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। तो आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। अगर इसी सवाल को हम एक चर राशि मानते हुए बनाएंगे तो हम पहली संख्या जो हमने पहले x मानी थी वैसे मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x। इसके बाद हम दूसरी संख्या जो हमने यहाँ पे y मानी थी इसको y ना मान के x के टर्म्स में मानेंगे। अब इसको x के टर्म्स में मानने के लिए हमने इस लाइन को देखना पड़ेगा कि दो संख्याएं याद करनी जिनका योग 27 हो। तो अगर दो संख्याओं का योग 27 है, उनमें से अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या मिलेगी 26। अगर उनमें से एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या मिलेगी 25। अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या मिलेगी 24। अब ये कैसे मिल रही है? एक संख्या जो हम यहाँ पे मान रहे हैं उससे अगली संख्या निकालने के लिए हम उसे 27 से माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर हमने एक संख्या को x माना है तो दूसरी संख्या जो निकलेगी वो 27 में से माइनस करने के बाद मिलेगी। तो यहाँ पे जो हम दूसरी संख्या x के टर्म्स में मानेंगे 27 माइनस x आएगी। इसके बाद इसने आगे कहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 182 हो।
तो हमारे पास यहाँ पर शर्त एक ही बननी है, तो इनको गुणा करने पर 182 आएगा, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब ये वही चीज़ आ चुकी है जो यहाँ पे ये आई हुई थी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले की तरह ही x के दो मान मिलेंगे, 14 और 13। तो सवाल सेम टू सेम बनेगा, और बाद में जब हम मान रखेंगे तो एक बार हम 14 वाला मान लेंगे तो यहाँ पे हम सीधे रख देंगे, एक बार 13 वाला मान रखेंगे तो यहाँ पे रख देंगे, दोनों पे ही। तो उसी प्रकार से हमारे पास दो जोड़े यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो सेम तरीका है, इतने स्टेप हटने के बाद केवल इतने से काम चल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सोचना है ये महत्वपूर्ण, अगर आपने ये सोच लिया तो आप एक चर राशि मानते हुए भी इसे बना सकते हैं।